हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर आप इंटरव्यू बेसिस पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का एक सीरीज लेके आइए, तो आज उसी से रिलेटेड वीडियो मैं लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। उस पर मैं डिस्कस करूँगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ आपको डेली न्यू अपडेट मिलती रहती हैं। तो आइए अब देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो, इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड से हो, या आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बैकग्राउंड से हो, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि अगर आप इंटरव्यू में जाते हो तो वो आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। और अगर आप ऑटोमेशन कैटेगरी में हो, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की ट्रेनिंग आपने कहीं से लिया है, तो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर से ज़रूर आने चाहिए। पीएलसी हो गया, आपका आरएलसी हो गया, एचएमआई, बीएफडी, स्काडा, अगर आप इन सब पे ट्रेनिंग लेके रखा है, आप कहीं ऐसे इंडस्ट्री में जा रहे हो जहाँ पे इन सब का इंटरव्यू आपसे लेते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि देखो, अगर आप कहीं इंटरव्यू में जा रहे हो तो भाई आपको फॉर्मल कपड़े पहन के जाना है। अब जब वहाँ पर पहुँचोगे तो सबसे पहले जहाँ पे आप इंटरव्यू देने जाओगे तो सबसे पहले वो जो इंटरव्यूअर होगा उसका सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि भाई इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ। वहाँ पे आपको अपने बारे में बताना होगा, अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताना होगा, अपने ट्रेनिंग के बारे में बताना होगा आपको। और कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही इंटरव्यू दो। अगर आपको परफेक्ट इंग्लिश आता है तभी आप इंग्लिश में बोलना, नहीं तो आप बिल्कुल अच्छे से हिंदी में बिना हिचकिचाए हुए इंटरव्यू दे सकते हो। ठीक है, तो पहले तो आपको अपने बारे में बताना होगा, अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताने के बाद में फिर अब आते हैं हम लोग कि जो ऑटोमेशन होता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, उससे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, इंटरव्यूअर क्या क्या पूछ सकता है। तो भाई देखो, सबसे पहले अगर आप बोलोगे कि मैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन किया हूँ तो उसका पहला क्वेश्चन यही होगा, भाई ऑटोमेशन क्या होता है। तो वहाँ पे आपको बताना होगा कि सर ऑटोमेशन दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑटो और मशीन। जहाँ पर कोई भी मशीन आपको ऑटोमेटिक चलते हुए दिख रही है वहाँ पे ऑटोमेशन होता है। ठीक है, उसके बाद में फिर आप आगे दूसरा क्वेश्चन वो पूछेगा, तीसरा, कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम दैट इज यूज इन ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में आपके कितने टाइप के कंट्रोल सिस्टम यूज होते हैं। तो ऑटोमेशन में भाई बहुत टाइप के कंट्रोल सिस्टम यूज होते हैं, जैसे पीएलसी हो गया, एचएमआई हो गया, बीएफडी हो गया, स्काडा हो गया। ये सारी चीज़ें कंट्रोल सिस्टम ही है। आप एचएमआई से कंट्रोलिंग करते हो, पीएलसी से कंट्रोलिंग करते हो, आप बीएफडी से कंट्रोलिंग करते हो, स्काडा से कंट्रोलिंग करते हो। इन सब चीज़ों से आप कंट्रोलिंग ही तो करते हो। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि सर मेनी टाइप कंट्रोल सिस्टम इन यूज्ड इन ऑटोमेशन। ठीक है, उसके बाद में वो आपसे पूछेगा कि डीएल क्या होता है। तो आप बोल देना सर डीएल डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, जो कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, डीएल, आर डीएल, ये सारी चीज़ें आप चैनल पे जा करके इससे रिलेटेड वीडियो पड़ी हुई है। और जिस टॉपिक पे वीडियो नहीं है आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वो आपसे पूछ सकता है कि इंटरलॉकिंग क्या है, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा सर इंटरलॉकिंग का मतलब है कि जैसे मान लीजिए दो मोटर हैं, मोटर 1 और मोटर 2। ठीक है, तो जब मोटर 1 ऑन रहे, ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये अपना मोटर 1 है और ये मोटर 2 है। ठीक है, तो जब मोटर 1 ऑन रहे तो मोटर 2 बंद रहना चाहिए। अगर मैं चाहता भी हूँ कि मोटर 2 ऑन कर लूँ तो मैं ऑन नहीं कर पाऊंगा। जब मैं मोटर 1 को बंद करूँगा तभी मैं मोटर 2 को ऑन कर पाऊंगा। ठीक है, इसी को इंटरलॉकिंग बोलते हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि आप फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर बना लेते हो या नहीं, जिसे आरडीएल बोलते हैं। तो वहाँ पे आपको आरडीएल का सर्किट भी बनाना पड़ सकता है और आरडीएल का मतलब बताना पड़ता है कि सर आरडीएल में अगर हम किसी मोटर को फॉरवर्ड या रिवर्स में चलाना चाहते हो तो चला सकते हैं आरडीएल बना करके। फिर वो आपसे पूछ सकता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है, क्यों हम स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं। तो आप वहाँ पर उनको ये बताना है कि सर जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है वो एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करने के लिए होता है। अगर मोटर 5 एचपी से नीचे की है तो हम लोग डीएल में चला लेते हैं। अगर मोटर 5 एचपी से ऊपर की है, नॉर्मली मैं एक अपना थंब रूल बता रहा हूँ कि अगर 5 एचपी से ऊपर की है तो हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर पहले स्टार में चलता है, फिर वो डेल्टा में कन्वर्ट होता है। वो आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि भाई स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कॉन्टेक्टर यूज होते हैं। तो वहाँ पर आपको बताना है कि सर स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 कॉन्टेक्टर यूज होते हैं। ठीक है, एक टाइमर भी यूज होता है, क्योंकि पहले स्टार में चलता है फिर 10-15 सेकंड बाद डेल्टा में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पे एक टाइमर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें स्टार डेल्टा स्टार्टर में यूज होती हैं। इसका भी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप वहाँ जा करके देख सकते हो। फिर ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आरएलसी से रिलेटेड क्वेश्चन है।
उसके बाद मैं पीएलसी से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, बीएफडी, स्काडा, इंस्ट्रूमेंटेशन, सारे से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहना लास्ट तक। तो फिर आपसे आगे पूछ सकता है कि वो रिले क्या होता है, तो आपको बताना है सर रिले इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच, ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस बोल सकते हो। इसमें जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो ये काम करता है, मतलब इसमें एक कॉमन होता है, यनो होता है, एनसी होता है। रिले से रिलेटेड वीडियो भी पड़ा हुआ है। ये जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ना, इससे रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। फिर जब वो पीएलसी सेक्शन में इंटर करेगा तो सबसे पहला क्वेश्चन उसका यही होगा कि व्हाट इज पीएलसी, पीएलसी क्या है। फिर वहाँ आपको बताना होगा कि सर पीएलसी इज अ कंट्रोलर। पीएलसी एक कंट्रोलर्स होता है जिसके कुछ इनपुट होते हैं, कुछ आउटपुट होते हैं। इसको ऑन ऑफ होने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, ठीक है। प्रोग्रामिंग करने के लिए आपके पास प्रोग्रामिंग इंटरफेस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आप लैपटॉप, पीसी, ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हो। फिर वो पूछेगा आपने कौन सी पीएलसी पे काम किया है, तो आपको बताना होगा अपना कि मैं सीमेंस पीएलसी के इस सीरीज पे काम किया हूँ, मैं डेल्टा पीएलसी के इस सीरीज पे काम किया हूँ। आप जिस पीएलसी पे काम किए हो वो पीएलसी आपको बताना पड़ेगा सामने इंटरव्यूअर को। वो आपसे पूछेगा टाइप आप पीएलसी बताओ, फिर आपको वहाँ बताना पड़ेगा सर पीएलसी के टाइप जो होते हैं वो मेरा मॉड्यूलर पीएलसी और नॉन मॉड्यूलर पीएलसी होता है, एक रैक टाइप भी होता है। मॉड्यूलर में क्या होता है सर, मॉड्यूलर में हम इनपुट आउटपुट के कार्ड को बढ़ा सकते हैं। नॉन मॉड्यूलर में क्या होता है कि हम इनपुट आउटपुट को नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसे कम्पैक्ट पीएलसी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा आपने किस पीएलसी पे काम किया है, तो आपने जिस पीएलसी पे काम किया होगा उस पीएलसी का नाम बताना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि पीएलसी के स्कैन टाइम क्या होता है, तो आपको बताना है कि सर जब मैं किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ तो प्रोग्राम के फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक पूरी स्कैनिंग की जो टाइमिंग होती है उसी को हम स्कैन टाइम कहते हैं। आपसे टॉगल लॉजिक बनवा सकता है कि आप टॉगल स्विच का लॉजिक बनाओ। एनओएनसी कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर करने के लिए वो पूछता है कि आपको आता है कि नहीं आता है। जैसे कि वो आपको ऐसा बोल देगा कि हार्डवेयर में आपके पास एनओ पुश बटन है, सॉफ्टवेयर में आपके पास एनसी पुश बटन है, और आप क्या करो इसका आप मुझे लॉजिक बना करके दे दो कि जब मैं एनओ को प्रेस करूँ तो वहाँ पे आउटपुट ऑन होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से वो दे सकता है आपको क्वेश्चन, ठीक है। रन टाइम पूछ सकता है कि रन टाइम क्या होता है, पीएलसी लैंग्वेज क्या होता है, सिंकिंग एंड सोर्सिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है वो, जो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। आईओ चेकिंग क्या होता है, आप मेमोरी के बारे में क्या जानते हो, टाइमर काउंटर कंपैरिजन क्या होता है, डिजिटल एंड एनालॉग इनपुट क्या होते हैं पीएलसी में, ठीक है। फील्ड बस क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में आपसे पूछ सकता है कि भाई जैसे हम पीएलसी को कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेशन में आपको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में बहुत सारे केबल वेबल के नाम बताने रहेंगे। सीरियल कम्युनिकेशन, पैरेलल कम्युनिकेशन, सीरियल कम्युनिकेशन के अंतर्गत कौन कौन से केबल आते हैं, पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या आता है, ठीक है। ईथरनेट भी एक आता है इसी प्रोटोकॉल में, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे इसमें से कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। डाउनलोडिंग अपलोडिंग पीएलसी में कैसे करते हैं, ठीक है। डाउनलोडिंग अपलोडिंग होता क्या है, डाउनलोडिंग अपलोडिंग की जगह पे वो रीड एंड राइट पूछ सकता है आपसे। पीएलसी में वो आपको डेटा टाइप पूछ सकता है। डेटा टाइप पे मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप के बारे में बताऊंगा। उसके बाद में इनकोडर क्या होता है, एचएमआई क्या होता है। अब पीएलसी का सेक्शन यहाँ से खत्म हो गया, फिर आ जाते हैं एचएमआई पे। तो वहाँ सबसे पहला क्वेश्चन होगा भाई एचएमआई क्या होता है। सर एचएमआई इज ये हार्डवेयर, दिस इज अ टच स्क्रीन। तो आपको अगर हिंदी में बताना तो बोल देना सर एचएमआई एक हार्डवेयर है, ये एक टच स्क्रीन होता है जिसपे हम अपने अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग करते हैं, वो सिग्नल पीएलसी को भेजता है, पीएलसी मुझे वैसा काम करके देता है, ठीक है। एचएमआई एज आ इनपुट और आउटपुट दोनों हो सकता है, ठीक है। पीएलसी और एचएमआई को आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं वो कनेक्शन पूछ सकता है, वो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आपसे पूछ सकता है कि हाउ कनेक्ट अदर पीएलसी टू अदर एचएमआई, मतलब अदर पीएलसी से अदर एचएमआई को कैसे कनेक्ट करते हैं, इसके बारे में भी बताना होगा आपको। एचएमआई और स्काडा के बीच में डिफरेंट पूछ सकता है, स्काडा क्या होता है, बीएफडी क्या होती है, बीएफडी का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है बीएफडी का। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो बीएफडी में आरटीयू मोड होता है, ठीक है। जैसे हम लोग जब मॉडबस कम्युनिकेशन करते हैं वहाँ पे आरटीयू मोड यूज करते हैं। बीएफडी को कैसे ऑपरेट करते हैं पीएलसी के साथ, ठीक है। हम एक साथ कई बीएफडी को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपसे बीएफडी में पूछ सकता है। एक्लेरेशन डिक्लेरेशन टाइम क्या होता है बीएफडी के अंदर, ये सारी क्वेश्चंस आपसे बीएफडी में पूछ सकता है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट में। जब वो इंस्ट्रूमेंट में इंटर करता है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है भाई कि आपने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट पे काम किया है। वहाँ पर आप सेंसर्स के नाम बताओगे, आप एनालॉग सेंसर के नाम बताओगे, डिजिटल सेंसर के नाम बताओगे, ये सारी चीज़ें पूछेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वो आपसे क्या करेगा, आपके बेसिक ब्रांच से भी क्वेश्चन पूछेगा।
जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इंस्ट्रूमेंट से हो, आप मैकेनिकल से हो, तो जो आपका बेस रहेगा ना, बेसिक ब्रांच से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, तो आप अपना ब्रांच के रिलेटेड चीज़ें रेडी रखना, ठीक है। उसके बाद में वो पूछ सकता है आरटीडी क्या होता है इंस्ट्रूमेंटेशन में, 4 to 20 मिली एम्पियर क्या होता है, 0 to 10 वोल्ट क्या होता है सेंसर में, हम 0 to 10 वोल्ट क्यों नहीं यूज करते हैं, 4 to 20 मिली एम्पियर क्यों यूज करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। थर्मोकपल क्या होता है, एक्चुएटर क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ये सारा क्वेश्चंस आपका इंटरव्यूअर पूछ सकता है। तो वैसे तो मैंने इसमें से काफ़ी सारा वीडियो अपने चैनल पे डाल के रखा है, और जिस टॉपिक में आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो दे दूंगा। और वैसे भी इसमें जितने भी टॉपिक हैं मैं 1 by 1 टॉपिक करके वीडियो लाता रहूँगा, जिससे कि आपको इस पे इंटरव्यू बेसिस पे जो क्वेश्चन है वो रेडी होता रहे आपका। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास तक जरूर शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।